तो अब हम लोग पॉइंट सी पे ये एरो बनाकर पहले तो ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों पोल्स की वजह से किधर किधर आ रही, और उसके बाद नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन भी। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए पहले आप पॉइंट सी को नॉर्थ पोल से कनेक्ट कर देते हैं। अब जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा इस लाइन के ही अलोंग होगा और अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ड्रॉ होना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा चला गया, ये किसकी वजह से, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज या नॉर्थ पोल की वजह से। यहीं पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड अब साउथ पोल की वजह से देखना है तो आप पहले साउथ पोल से ज्वाइन कर लीजिए इसको। अब इसका वेक्टर किस साइड आएगा, टुवर्ड साउथ पोल आएगा, तो टुवर्ड साउथ पोल ये लाइन खींच ली हम लोगों ने। ठीक, अब एंगल वगैरह तो हम लोग बाद में मानेंगे, आप विजुअली ये देख के बताइए इसमें कौन सी डायरेक्शन में फील्ड कैंसिल होंगे, कौन सी डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। वर्टिकल वाले कैंसिल हो रहे और पैरेलल वाले, हॉरिजॉन्टल वाले ऐड हो जा रहे। ये नेट फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है, इतना दिख गया। यही अपने आप में एक क्वेश्चन है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर आना है। अब कितना आएगा इसको भी हम लोग देख लेंगे, उसके लिए थोड़ी ज्योमेट्री हमें देखनी है। मान लीजिए कुछ एंगल वगैरह हम मान लेते हैं कि ये एंगल कुछ थीटा है। अब हमें ये पहुंचना है कि ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल भी क्या होना है, थीटा। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज की वजह से या साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका कौन सा कंपोनेंट इस साइड जाएगा, कॉस थीटा वाला कि साइन थीटा। और पॉजिटिव वाले के लिए इसका ये एंगल थीटा होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल भी किसके बराबर हो जाएगा, थीटा। इसका भी कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, कॉस थीटा। तो बी नेट किसके बराबर लिखा जाएगा यहाँ पर, 2b cos थीटा। तो ऐसे में पॉइंट सी पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखा जा रहा है वो 2b cos थीटा, जिसमें b क्या है, किसी एक पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। ठीक, अब एक पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसका फॉर्मूला लिखें तो उसके लिए वही हमारा फॉर्मूला चल रहा है KQ/R² जैसा। तो K की जगह हमने क्या लिखा, μ0/4π। Q में मैग्नेटिक चार्ज आ गया QM। अब इसमें R की जगह क्या लिखे जरा ये सोचिए। R होता है पोल से डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये नॉर्थ पोल है, ये वाली डिस्टेंस चाहिए हमें। ये डिस्टेंस कितनी लिखी जाएगी, √R² + A²। ठीक है क्या, तो √R² + A², और इसका यहां पर हम लोगों ने होल स्क्वायर लिख दिया। ये हमने एक पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया। अब हमें cos थीटा को भी R और A के टर्म्स में ही लेके आना है। तो उसके लिए थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री देखनी है। किसी भी एक ट्राइंगल पे फोकस करके आप ये देखिए कि थीटा को कैसे रिलेट कर सकते हैं, cos थीटा कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, cos थीटा किसी भी ट्राइंगल में बेस अपॉन हाइपोटेनस से आएगा। तो cos थीटा को लिख देंगे हम लोग A × √AR² + A²। बस अब चीजों को कंसोलिडेट करते हैं। तो ये μ0/4π QM × 2A, इनको एक साथ कर दिया, और यहाँ R² + A², इसके पूरी की पावर देखें तो क्या बनती है, ये रूट है, फिर रूट का क्यूब हो गया, तो ये पावर कितनी आ जाएगी, 3/2। अब ये QM × 2A, यहाँ क्या लिखा जा सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो μ0/4π M/R² + A², इसकी पावर 3/2 करने से ये मैग्नेटिक फील्ड आ जा रहा है। इसके लिए बच्चों मैग्नीट्यूड जितना इंपॉर्टेंट है इतनी इंपॉर्टेंट इसकी डायरेक्शन भी है। तो यहाँ डायरेक्शन किधर आ रही है, एंटी पैरेलल है। किसके एंटी पैरेलल, डाइपोल मोमेंट के। ध्यान रखना, डाइपोल मोमेंट अगर घूमेगा तो फील्ड की डायरेक्शन भी घूम जाएगी। अब ऐसे में इसमें भी हम लोग शॉर्ट डाइपोल का असम्पशन लेके चले, तो फॉर अ शॉर्ट डाइपोल यहां वैल्यू क्या आएगी, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए आप A को R के सामने नेग्लिजिबल मान लेते। जरा रख के देखिए क्या वैल्यू बनती है इसमें। अगर A नेग्लिजिबल कर दीजिए तो A हट गया, तो R² की पावर 3/2, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में याद करना है कि डायरेक्शन भी याद रहे तो कैसे लिखना सीखें कि इक्वेटोरियल प्लेन पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऑपोजिट होगा किसके, एम वेक्टर के। यहां माइनस क्या बता रहा है, एंटी पैरेलल, कि इक्वेटोरियल प्लेन का फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट के एंटी पैरेलल और एक्सिस का फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट के पैरेलल है। ठीक है, इस तरीके से आप इक्वेटोरियल और ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी डेरिवेशन काम आएगा और मैग्नेटिक डाइपोल में तो है ही। ठीक है।